हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्यूचर टेंस का साउंड क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, हम सिंपल फ्यूचर टेंस स्टडी करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस लिखेंगे इसको। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस का साउंड होता है गा, गे, गी, ईटीसी। जब कभी भी गा, गे, गी आपको कहीं पर सुनाई देगा तो ऐसी सिचुएशन में आप समझ जाएंगे कि वह फ्यूचर सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑल प्लस सेल या विल प्लस मेन वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव फार्मूला, सब्जेक्ट ऑल लिखने का कारण यहां पर समझिएगा। जैसे कि सब्जेक्ट ऑल लिखा हुआ है, मतलब आई और वी के साथ रूल्स है कि हम सेल का प्रयोग करेंगे, लेकिन विल का प्रयोग आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम सभी के साथ किया जा सकता है। इसलिए सब्जेक्ट ऑल करके यहां पर लिखा गया है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑल प्लस सेल या विल प्लस मेन वर्ब पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट ऑल प्लस सेल या विल प्लस नॉट। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर टेंस हो, हमेशा नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाना होता है। ठीक है, हमेशा किसके बाद लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। क्लियर है? चलिए, सब्जेक्ट ऑल सेल या विल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं, प्रश्नवाचक, तब क्या किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब को सामने लिखना होता है, सेल या विल। सेल या विल प्लस सब्जेक्ट ऑल प्लस मेन वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। सामने में जब भी हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, पीछे में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्लियर है? इतना सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जैसे कि बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो सेल या विल, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट ऑल। ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। नॉट, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट ऑल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद आता है डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? सामने में डब्ल्यू एच बस लगाएंगे, फिर प्लस करके इंट्रोगेटिव का पूरा फार्मूला आपको ऐड कर देना है। क्या करेंगे? सामने में डब्ल्यू एच बस लगाएंगे, फिर प्लस करके इंट्रोगेटिव का पूरा फार्मूला यहां से वहां तक ऐड कर देना। उसी प्रकार डब्ल्यू एच प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है। इसमें आपको क्या करना है? डब्ल्यू एच बस सामने में लिखना है, उसके बाद प्लस करके ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव फार्मूला, ये वाला फार्मूला जो है उसको पूरा पूरा क्या कर देना है? हमें ऐड कर देना है। क्लियर है? इसका एग्जांपल लेते हैं, फार्मूला सभी नोट कर लेंगे, फिर ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव से इसको इरेज कर रहा हूं। एग्जांपल लेंगे हम इसका। गा, गे, गी आना चाहिए। वह पत्र लिखेगा, वह पत्र लिखेगा। तो ये हो जाएगा ही के साथ आ जाएगा विल हेल्पिंग वर्ब। ही विल राइट अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर। नेगेटिव बनाएंगे तो ही विल हेल्पिंग वर्ब के बाद लग जाएगा नॉट राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव में क्या करना होता है? हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाएगा, विल ही, और जब सब्जेक्ट पीछे पूछे जाएगा तो एच कैपिटल है, यहां पर स्मॉल हो जाएगा। विल ही राइट
अ लेटर, और पीछे में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, ये बन गया आपका फ्यूचर सिंपल टेंस। नोट करेंगे सभी स्टेप बाय स्टेप। इसी प्रकार हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका साउंड होगा, रहा होगा, रही होगी, रही होंगे, रहे होंगे, एटीसी। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट ऑल प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस मेन वर्ब का पहला रूप, उसके साथ लग जाएंगे आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव फार्मूला हमेशा ध्यान रखेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, तो यहाँ पर शैल विल के बाद क्या लग जाएगा, नेगेटिव में नॉट लग जाएगा। शैल या विल प्लस नॉट, उसके बाद लगाएंगे बी, नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का पहला रूप के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव फार्मूला लिखेंगे सेल या विल, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट ऑल प्लस बी, सेल या विल सब्जेक्ट ऑल प्लस बी प्लस मेन वर्ब का पहला रूप के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार निगेटिव बनाएंगे तब इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट ऑल के बाद क्या कर देना है, आपको नॉट लगा देना है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑल के बाद आपको नॉट लगाना है इंट्रोगेटिव निगेटिव में, और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाओगे, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव में यही फार्मूला आपको लिखना है, बस सामने में डब्ल्यू एच बस ऐड करना होगा, और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव में इससे बाद जो फार्मूला बनाना है बनाते हैं उसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। इससे पहले वाले फार्मूला जो बनाए हैं उसमें आप देख सकते हैं, इससे पहले आप लोग को प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में पढ़ाया था, उसमें से भी आप लोग आइडिया ले सकते हैं कि अगले 3 फार्मूला को हमें कैसे बनाना होता है। क्लियर है, किसी कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सब चीजें आना चाहिए। तो यहां हम ले लेते हैं अंकिता खाना बना रही होगी। अंकिता खाना बना रही होगी, तो सब्जेक्ट है अंकिता, विल, आई और सेल होता, आई और बी होता तो सेल लगाते, अंकिता विल बी कुक, और कुक में क्या लग जाएंगे, मेन वर्ब के पहले रूप के साथ आईएनजी, तो ये हो जाएगा कुकिंग। अंकिता विल बी कुकिंग फूड, अंकिता विल बी कुकिंग फूड। नेगेटिव जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा अंकिता विल नॉट बी कुकिंग फूड, अंकिता विल नॉट बी कुकिंग फूड। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल सामने आ जाएगा और नाम पीछे चला जाएगा। नाम पीछे जाएंगे तो जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन फार्मूला में हम देखे थे, कैपिटल एस था उसको स्मॉल एच किए थे। ठीक है, तो इसमें हमें कैपिटल ए है उसको स्मॉल ए नहीं करना है। उसका कारण यह है क्योंकि ये किसी का नाम है, और जब किसी का नाम को लिखा जाता है तो वो चाहे शुरू में लिखा है या बीच में लिखे चाहे लास्ट में लिखे, उनके नाम का पहला स्पेलिंग क्या होता है, कैपिटल ही होता है। ठीक है, तो बी विल अंकिता बी कुकिंग फूड, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ आ गया आपको, क्लियर है ना? ठीक है बेटा, चलिए सभी लोग स्टेप बाय स्टेप इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, फिर अगले फार्मूला की ओर आगे बढ़ेंगे।